आगे चलो। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो जिससे हमें अपने शरीर और गृह में आसक्ति न रहे। देखिए साईं बाबा क्या कहते हैं। साईं बाबा से हेमंत पंत क्या कहता है। देखिए, कह रहे हेमंत पंत जी कि हे साईं, हमारे अच्छे और बुरे विचारों को नष्ट कर दो। अच्छे और बुरे विचार को, माने हमारे अंदर बुरा विचार है, ये तो चलता है कि भाई नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन अच्छा विचार है उसको क्यों हम नष्ट करें भाई। ये हमारे अंदर भ्रांति आती है कि नहीं आती है? आती है ना। अच्छे विचार बुरे विचार है तो भाई वो तो हमको गलानी होती है कि हम बुरा हूं, लेकिन अच्छा विचार भी हमको साधना में बाधता है। कैसे बाधता है ये बताना जरूरी न है कि भाई हमारे अंदर अच्छा विचार है और साधना में रुकावट क्यों हो जाता है। भाई अच्छे विचार जो साधना भक्ति वगैरह कराता है, अच्छा विचार अच्छी प्रवृत्तियां, तो अच्छे विचार में अहमता आती है, अहंकार आता है कि हम बहुत अच्छा हूँ, बहुत साधना में आगे हूँ, बहुत ध्यान में आगे चलता हूँ, ठीक ना, बहुत अच्छा भक्त हूँ, अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाता हूँ ध्यान करता हूँ। तो इस प्रकार के भी विचार हमारे अंदर आते हैं तो हमें परमात्मा की यहाँ जाने से रोकता है, परमात्मा का ध्यान करने से रोकता है। इस प्रकार का भी विचार आए, जब हम अंतर्मुख होऊंगा और आत्मा का दर्शन करूंगा तो उस समय ऐसा विचार, जब आत्मा में जीव सूरत डूब जाती है तब विचार खत्म हो जाता है। जब हम उधर चलूंगा, आत्मा का परमात्मा का दीदार करूंगा, उस समय हमारे अंदर ये अहंकार आएगा। क्या अहंकार आएगा कि हम तो अच्छे स्थिति का साधक हूं, परमात्मा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, आत्मा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं। इस प्रकार का अहंकार आता है तो जीव फिर बाह्य प्रवृत्ति की तरफ चला जाता है, फिर बाहर निकल जाता है। इसलिए हेमंत पंत कह रहे हैं कि हे साईं, हमारे अच्छे और बुरे विचार दोनों को नष्ट कर दो। किस लिए? कि ये न रहेगा, न हमको अहंकार होगा, न हमारी बुराइयां भी होगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब ये दोनों नष्ट हो जाएंगे तो हम भीतर आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। आगे हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे नाम की स्मृति बनी रहे तथा से सबका विस्मरण हो जाए। देखिए, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए और एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बने रहे, शेष जितना भी स्मृति है सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जब सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सारी स्मृतियां सारे विचार, तो हम तभी एकमात्र परमात्मा में हमारा चित्त टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। हाय, जब हमको बाहर कुछ चाहत रहेगी तो भीतर कैसे प्रवेश करेंगे। इसलिए हमको सारे विचारों को नष्ट कर एक परमात्मा की ओर केंद्रित होंगे, तभी परमात्मा हमें दिखाई देता है। अब परमात्मा का हम दिखाई दे रहा है तो वही भजन है। ऐसा नहीं कि हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे हो भजन है, ये बाह्य प्रवृत्ति की भजन है। जब अंतर्मुख होकर हम आत्मा में केंद्रित होंगे, उस समय आत्मा परमात्मा दिखाई देते हैं और देखना ही ईश्वर का भजन है। ईश्वर सामने खड़ा है और उसको एक पलक निहारना, देखना, साधन में डूब जाना, ध्यानस्थ हो जाना, यही भजन है। इसी भजन से परमात्मा मिलता है और आत्मा की मुक्ति होती है। हमारे मन की अशांति दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा। हाँ, देखिए, हमारे मन की अशांति को दूर कर दो।
हे साईं हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो हमारा अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण दूर हो जाएगा। माने हमारे आंख पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर जो भी अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा है, उस पर्दा का तुम हमारे हाथ अपने हाथ में लेकर चलोगे तो हमारा अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण दूर हो जाएगा। आप हमारे हाथ पकड़ कर नहीं ले चलोगे तो हम इस भवबंधन से पार नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमको गुरु को अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए और गुरु से कहना चाहिए कि हमारा हाथ अपने हाथ में ले लो हे प्रभु, जैसे हमारा अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण दूर हो जाए। हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगे। यह जो तुम्हारा लीला अमृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया, यह तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। देखिए, कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान का प्रकाश है आत्मा में, हम जब केंद्रित हो जाएंगे तब हमारे अंदर परमात्मा का, साईं का ज्ञान का प्रकाश होता है। जब हर दिलों में, हर जीवों में, हर जंतुओं में आत्मा परमात्मा दिखाई देने लगेगा, तभी ज्ञान का प्रकाश, हम आपके ज्ञान के प्रकाश में शांति पूर्वक विचरण करने लगेंगे। अब हमको ज्ञान हो जाएगा कि हर जगह तू ही है, हर कणाकण चराचर में तू ही है, ऐसा प्रकाश ज्ञान रूपी दिखाई देने लगेगा। हर जगह देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, हर जीव जंतु में तू ही दिखाई दे रहा है, तो यही ज्ञान का प्रकाश है। ऐसा नहीं कि पोथी पढ़ लिया तो ज्ञान का प्रकाश है, रामायण बाच दिया, रामायण कंठस्थ कर लिया, गीता कंठस्थ कर लिया, वो ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ज्ञान का प्रकाश है कि हर दिलों में परमात्मा दिखाई देने लगे, आत्मा दिखाई देने लगे, तो परमात्मा हर जगह दिखा रहे तो आप इसी तरह से मुक्त हो जाएंगे। हेमंत पंत कह रहे हैं कि आपके ज्ञान के प्रकाश में हमारी रात्रि का आवरण दूर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ज्ञान उसे कहते हैं कि आपका माया रूपी पर्दा हट गया और परमात्मा रूपी ज्ञान का प्रकाश आपके सामने दिव्यता दिखाई देने लगी, उसे ज्ञान का प्रकाश कहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पोथी पढ़ लिया ज्ञान का प्रकाश है, रामायण बाच दिया ज्ञान का प्रकाश है, ऐसा नहीं। हर दिलों में भगवत तत्व का दर्शन होने लगे, ये ज्ञान का प्रकाश है। हर आपका माया का आवरण दूर हो गया, ये ज्ञान का प्रकाश है। आप किसी परिस्थितियों में विचलित नहीं हो रहे, हर जगह भगवत तत्व का अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान का प्रकाश है। खत्म हो गया। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज जय की जय।